गुड मॉर्निंग, स्वागत है। चलो लिखो वर्तनी, फटाफट लिखो। लिखें पहला शब्द तो लिखें पहला शब्द लिखो। वक्रोक्ति, 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 वक्रोक्ति। अगला लिखेंगे रहस्योद्घाटन, 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 रहस्योद्घाटन। अगला लिखो शस्य श्यामला, शस्य श्यामला, शस्य श्यामला। अगला लिखें हिरण, हिरण, हिरण। फिर लिखो नगद, नगद। फिर लिखो उज्ज्वल, नगद के बाद लिखेंगे उज्ज्वल। फिर लिखो अहिल्या, फिर लिखो द्वारिका। अगला लिखो स्रोत। सारे से होना चाहिए। कितने हो गए? एक और लिख लो, सरल सा लिख लो। लिखो पीएचडी, पीएचडी हिंदी में, इंग्लिश में मत लिखना, हिंदी में पीएचडी। चलो बताओ पहला क्या है? वक्रोक्ति, वक्रोक्ति। अगला बताएं रहस्योद्घाटन। आधा ता नहीं, पूरा है ये, आधा का है ये। रहस्योद्घाटन गलत। अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, तो भी सही हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, शस्य श्यामला, शस्य श्यामला। अगला बताओ हिरण। बोलते ये हैं, होता ये है, तभी तो हिंदी होती है। हो गई हिंदी। नगद, नकद, नकद। उज्ज्वल, उज्ज्वल। दोनों आधे हैं, तभी भविष्य पूरा हो पाएगा। अहल्या, द्वारिका। ऐसा आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे हलंत लगा के भी लिख देता है कई बार, तो टेंशन मत लेना। स्रोत, स्रोत। पीएचडी तो कर ली होगी। पी एच और डी हो गई। अरे इससे पूरा फर्क है, इससे और ऐसे लिखा और ऐसे लिखा, इसका मतलब इंग्लिश में क्या बनेगा? पी एच डी, ऐसे। इसका मतलब इंग्लिश में क्या बनेगा? पी एच डी, ऐसे। बहुत बढ़िया। पीएचडी का मतलब क्या होता है? हाँ, ये क्या है? अब लोग बाग ये तो कहते हैं पीएचडी में 5-6 साल लग जाते, 4-5-6 साल, जो भी समय।
तो सही बात है, जो भी टॉपिक पर कर रहे हैं पीएचडी तो लोग बाग कहते हैं कि उसमें पागल हो ही जाते हैं। पागल होके देखो पीएचडी। अब डिपेंड करता है कि अपन कौन सा वाला समझ रहे हैं। हो गए 10। चलो अब देखो, हम लोग बात कर रहे थे कल संधि के प्रकार के बारे में, और संधि के प्रकार कितने बता दिए थे? 3। कितने बताए थे संधि के प्रकार? 3। और पहला नाम क्या बताया था? दूसरा क्या होता है? पहला होता है स्वर, फिर होता है व्यंजन, और व्यंजन के बाद तीसरा विसर्ग। ये बताया था मैंने, कैसे याद करोगे? जैसे आपने याद किए थे वर्ण कितने प्रकार के? 2, और एक प्रकार का बताया था अयोगवाह में विसर्ग। तो वैसे याद रखो, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। फिर इनके भी क्या कोई उपभेद होते हैं? स्वर के भी क्या कोई उपभेद होते हैं? तो बताएंगे हाँ बिल्कुल होते हैं। कितने? 5। फिर पूछेगा इनके कोई उपभेद होते हैं क्या? तो मना कर दें, एक भी नहीं है, इसके भी कोई उपभेद नहीं है। ठीक है, मतलब हमारे पास संधि के 3 भेद हैं। संधि का मतलब क्या है? वर्णों का मेल, ठीक है, या ध्वनि, जो समान ध्वनियां होती हैं उच्चारण वाली, उनका आपसी मेल, उसे क्या कहते हैं? संधि। और यहाँ पे देखेंगे संधि कहते हैं। और इसके बाद देखो 3 भेद हो गए। अब हम लोग पहले की बात कर रहे थे, कौन से? स्वर संधि की बात कर रहे थे। ठीक है, यदि इनको अपन लोग चाहें तो पहले स्वर संधि में एक बता दिया था शायद, ठीक है, वहीं से शुरू कर लेते, स्टार्टिंग से क्लियर हो जाएगा। स्वर संधि, स्वर संधि में आपको क्या याद रखना है कि इसके पहली बात तो जो एग्जाम में अब प्रश्न नहीं आता, क्योंकि अब इतने सरल एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछता, लेकिन कई की बार आ भी जाते हैं, तो कभी भी ये पूछेगा तो ये आपका आंसर सही बन जाएगा कि उपवेद कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, अब देखो जरा यहां से, इसके 5 के पहले नाम लिखते कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम लोग याद रखेंगे दीर्घ स्वर होता है, पहले याद रखेंगे। देखो लघु स्वर का कोई काम नहीं, लघु का मतलब ह्रस्व, आ ई उ, उनका विशेष कोई काम नहीं है संधि में, क्योंकि बेचारे पहले से ही छोटे 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 मिलके बड़े बना देते हैं, तब संधि का नाम बनता है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, और इनके बाद फिर दूसरा जो टाइप पढ़ते हैं हम इनका, दीर्घ संधि के बाद आप बताओगे यहाँ पे गुण स्वर संधि, फिर आप बताएंगे इसका नाम क्या है? गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि के बाद अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे तो आप बताएंगे वृद्धि स्वर संधि, फिर आपका आंसर होगा वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, और इसके बाद इसका चौथा टाइप या चौथा प्रकार होता है, इनका नाम है यड़ स्वर संधि, इनका नाम है यड़ स्वर संधि। और 5वें का नाम बताएंगे आप लोग, इसका नाम होता है अयादि स्वर संधि, 5वें का नाम बता देंगे अयादि स्वर संधि। अब देखो ये एग्जाम के, किसी भी एग्जाम के हिसाब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई संधि है तो वो आपकी कौन सी है? स्वर संधि है। क्यों है? क्योंकि इसके खुद के ही 5 उपभेद हैं, तो 5 में से कहीं ना कहीं हमसे एग्जाम में सवाल पूछेगा ही पूछेगा। तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि इनको हम लोग पहचानेंगे कैसे। ठीक है, इनको पहचानने का तरीका क्या है, फिर हम लोग बात करेंगे नियम की। जैसे यदि आपको पहले पहचान बता देते हैं कि इसकी पहचान क्या है, तो आप बताएंगे, अच्छा पहले ये बताओ दीर्घ स्वर क्या होता है? चलो यहां देखो जरा, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं, और इनकी मात्रा का चिन्ह क्या है? ये और ये और ये। ठीक है, तो जब भी कभी आपको किसी भी शब्द में क्या मिल जाए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ मिलेगा, तो हमारी संधि कौन सी बन जाती है? दीर्घ स्वर संधि बन जाती है। अब अच्छा गुण कैसे बनता है जरा समझना, कि जब आप इन मात्राओं का याद कैसे रखोगे, जब आप इन मात्राओं का गुण बदल दें, यहां पे ऊपर लिख देते हैं, जब इन मात्राओं का गुण बदलें, इन मात्राओं का गुण बदला जाए, इन मात्राओं का गुण बदल दें। अब गुण कैसे बदलेंगे? तो गुण बदलेंगे, मात्रा लगाने का थोड़ा सा तरीका बदल दो। जैसे अब जरा समझिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहीं पे बता देते, चलो थोड़ा सा ध्यान करो। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर पढ़े हैं? संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं बताओ जरा। संयुक्त स्वर, स्वर स्वर, हाँ संयुक्त स्वर होते हैं ए आई ओ औ। ठीक है, दीर्घ होते हैं आ ई उ, मूल होते हैं अ ई उ। ठीक है, अब देखो संयुक्त स्वर में आपने बताया कौन कौन सा, एक तो बताएंगे ए, और फिर बताते हैं आई, और फिर बताएंगे ओ, और फिर बताते हैं औ। ये आपके क्या बन जाते हैं? संयुक्त स्वर बन जाते हैं। ठीक है,
अब जरा इसमें देखना, ये बताओ जरा ए कैसे बना, तो आप बताएंगे छोटा आ और छोटी ई के मेल से तो बना। लेकिन यहां पे एक बात जरा समझ लो, यहां पे ऐसा भी हो जाए कि छोटे आ के छोटा आ या बड़ा आ के साथ में छोटी ई या बड़ी ई जोड़ दो, ठीक है, तो आपका यहां पे क्या बन जाता है, ए बन जाता है। अच्छा, अब इसकी मात्रा का लिखने का तरीका क्या होता है, एक मात्रा ऐसे करके तो लगाते हैं, एक जब छोटी ए की मात्रा लगानी है तो लगाने का तरीका क्या है ये। अब जरा समझो, ये हमने क्या किया, यहां पे मात्राओं का गुण बदला, ठीक है। आप ऐसे याद रखेंगे ए और ओ ये आपके गुण में लगने वाली मात्राएं हैं, और आपके आई और औ ये मात्राओं में वृद्धि हो जाएगी, एक एक मात्रा ऊपर बढ़ जाती है, तो इनको कहते हैं वृद्धि स्वर संधि। फिर से सुनिएगा ध्यान से, जब बात करेंगे ए और आपकी ओ, ए और ओ एक एक मात्रा है, तो इनको क्या कहते हैं, गुण स्वर संधि कहते हैं, मात्राओं का गुण बदल दिया। जैसे यहां पे देखो, आपने यहां पे लिखा कि आपकी गुण की जो पहचान है वो ए है और ओ है और री है, ठीक है, री भी इसमें आता है। अब इनकी मात्राएं कैसे लगाते हैं, तो मात्राएं लगाते हैं, ए की मात्रा ऐसे लगाई जाएगी, ओ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है, और री को, ये री नहीं, इसका उच्चारण यहाँ पे अर की ध्वनि में करते हैं। किस ध्वनि में करते हैं, अर। अब जरा देखना कि ए की मात्रा ये है और ओ की मात्रा ये है, तो हमने इन मात्राओं के लिखने का थोड़ा सा तरीका बदला, माने गुण बदला, और जैसे ही गुण बदला तो इसका नाम क्या हो जाता है, गुण स्वर संधि। अब इसी स्टेप को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, इनकी मात्राओं में थोड़ी सी वृद्धि कर दो, इनकी मात्राओं में जैसी वृद्धि करेंगे, अभी कोई मात्रा नहीं थी, एक मात्रा लगा दी, और अगले में देखो कोई एक थी, तो वहां पे क्या कर दो, दो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे फिर कुछ आएगा नहीं, कुछ नहीं आएगा मतलब री का कोई कॉलम यहाँ पे है नहीं, तो अब इनमें मात्राएं कैसे लगाई जाएगी, शब्द के ऊपर आई की मात्रा, और ये क्या बन जाती, औ की मात्रा। तो इन मात्राओं को देखो, पहले इन मात्राओं को देखो, इन मात्राओं का लिखने का तरीका और इनके लिखने का तरीका, इनको आप जानते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आपने दीर्घ स्वर की मात्राओं में लिखने के तरीके को थोड़ा सा बदला, मतलब हमने उनमें क्या कर दिया, थोड़ा सा उनका गुण बदला, ऐसे याद रखोगे, गुण बदलेंगे तो ए, ओ और अर आएगा, ठीक है। अब इन्हीं मात्राओं में यदि हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ी सी मात्राओं की वृद्धि कर देते हैं, तो अब एक एक लगी थी, वहां पे कितनी कितनी लगा दी, दो दो, तो मात्राओं में क्या कर दी, वृद्धि कर दी, तो इसका नाम हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। इनके बाद आती है यड़ स्वर संधि। इसकी पहचान क्या होती, इसकी पहचान है या रा वा ला, या रा ला वा। ये कौन से व्यंजन होते हैं, या रा ला वा के पहले आधा अक्षर, अंतस्थ व्यंजन, इनके पहले क्या आता है, आधा अक्षर आता है। तो जब इनके पहले आधा अक्षर आएगा तो आप आंसर कर देंगे, संधि बनेगी अपनी यड़ स्वर संधि। हालांकि इसमें एक नियम भी होता है, आगे उसकी भी चर्चा करेंगे। अब अयादि स्वर संधि में याद रखेंगे, इसमें जो शब्द का प्रयोग करते हैं, अब आव, ए का अय, अब आव, ऐसे लिख लो शुरू से थोड़ा सा, यहां पे लिखेंगे अय कॉमा आय, फिर अव कॉमा आव। तो इसमें क्या याद रखेंगे कि इसमें ये पहचान होती है, अभी बताएंगे ये कहां पे हमको मिलने वाले हैं। इसमें ये चीज बनेगी, ए बदलती है अय में, और आई बदलती है आय में, ओ बदलता है अब में। अभी टेंशन मत लेना, आगे ये सारी चीज समझ में आ जाएगी, और ओ होगा वो बदलेगा आब में। अभी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं किसके बारे में, दीर्घ स्वर संधि के बारे में। हाँ, अब देखो यहाँ पे अभी सब समझेंगे, यहां से शुरू कर रहे हैं, यहीं से रिपीट कर रहे हैं दीर्घ स्वर से, ठीक है। दीर्घ स्वर में पहले पहचान देख लो। जैसे कल हमने 2-3 उदाहरण किए थे, उदाहरण में क्या बताया था कि आ ई उ की जब मात्रा आ जाती है तो वहां पे संधि कौन सी बताओगे, दीर्घ। ऐसे पहचानो, मतलब ऐसे दिमाग में रखो याद, क्योंकि आपने दीर्घ स्वर पढ़ लिए हैं, और मैंने उस समय बताया था कि इन स्वरों को ढंग से पढ़ना क्योंकि काम आएंगे। आ ई उ कौन से स्वर होते हैं, यदि हमें वो सीन याद नहीं आ रहा तो 1 मिनट में फटाफट यहाँ पे दोहरा देते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आपको मैंने स्वर पढ़ाए थे, बता दो, अरे मना कर दो, नहीं पढ़ाए थे। अच्छा, तो ये तो लगेगा नहीं पढ़े। अब देखो, इसमें पहला प्रकार बताया था मूल स्वर, ध्यान करो। अब मूल स्वर कितने बताए थे, 3, आ ई और उ, ठीक है। अब इनके बाद बताए थे एक संधि स्वर, और ये कहा था ये पूरे के पूरे अपन ऐसे के ऐसे ही काम आएंगे, कहां पे, संधि में। अब इसमें पहला होता है प्रकार इसका कौन सा, दीर्घ स्वर। पहला प्रकार कौन सा होता है, दीर्घ स्वर, और इसका दूसरा प्रकार कौन सा होता है, संयुक्त स्वर।
अब हमें इनको याद रखना है यदि संधि को समझना है। संधि में इनका कोई काम नहीं है, संधि ऊपर लिखा है मतलब ये पूरे पूरे सीधे सीधे संधि में काम आएंगे। अब दीर्घ स्वर आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, बड़ा आ है, बड़ी ई है और बड़ा ऊ है, इनको समझ गए, ये दीर्घ स्वर होते हैं। अब ये पता होना चाहिए ये बनेंगे कैसे, ये बनेंगे कैसे, तो आप बताएंगे ये बनते हैं, अभी देखो सब आएंगे, पहले इसको क्लियर करो। देखो अब इसमें एक बात समझना, छोटा आ या बड़ा आ कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि छोटे आ मिलकर बड़ा बनाएंगे, छोटा आ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जैसे कल बताया था आपको, और यहाँ पे ये कंडीशन भी हो सकती है। ये दोनों में से, इनमें से कोई मिलेगा, बनेगा हमेशा कैसा, बड़ा आ। अरे कल आपको ये बताया था ना कि प्लस छोटे छोटे दोनों मिला दो तो क्या, छोटा छोटा तो स्वाभाविक सी बात है, हर कोई बता देगा बड़ा बनाएगा। यदि यहाँ पे एक तरफ छोटा है और अगली तरफ बड़ा है तो भी क्या बनेगा, बड़ा। और अगली तरफ यहाँ पे लेफ्ट में बड़ा आ जाए, राइट में छोटा आ जाए तो भी क्या बनेगा, बड़ा आ। और दोनों बड़े हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बना दो पेज में ही नहीं बन पाए, इतना छोटा बना दो कि अपन लिखने में आसानी रहे। तो अब देखो यही तो बात लिखी है यहाँ पे। अब यही तरीका यदि ई में लिख दें कि छोटी ई या बड़ी ई के साथ में छोटी ई या बड़ी ई जुड़ती है तो ये क्या बनाएगी, बड़ी ई बनाएगी। क्योंकि अभी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट, एक एक उदाहरण हम लोग इसके करने वाले हैं, ठीक है। यदि ये गड़बड़ हो जाएगी तो व्यवस्था बिगड़ेगी। ऊ की बात करेंगे तो ऊ में बात करें छोटा ऊ और बड़ा ऊ, प्लस का साइन लगाया, फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो ये हमेशा मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा ऊ। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास दीर्घ स्वर होते हैं 3, और बड़े आ की मात्रा आप जानते हैं ऐसे लगती है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगती है और ऊ की मात्रा ऐसे लगती है, ठीक है। तो जब जब ये मात्राएं कहीं पर भी आएंगी वहां वहां संधि बन जाएगी, कौन सी, दीर्घ स्वर, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, अब जरा इस चीज को समझें, तो इसको जरा ध्यान से समझना क्योंकि इसमें एक संधि बन रही थी, यहां पे आपकी 2 संधि बनेंगी, ठीक है। यहां पे आपको पता है कि अब यहां पे क्या करते हैं, 4 स्वर आते हैं, क्योंकि अब वर्णमाला पढ़ चुके इतना तो पता ही है 4 स्वर कौन कौन से आते हैं, ए ऐ और ओ औ, ये आते हैं 4 स्वर, ठीक है। अब यहां पे 4 स्वर आते हैं तो आप जरा यहां से समझिएगा। अब यहां से आप लोग समझेंगे कि ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके, अब जरा बताओ ए कैसे बनता है, तो अपना आंसर होगा, ए बनेगा अपना किस तरीके से, तो आंसर कर देंगे छोटा आ या बड़ा आ। अब ये वाली तो बात में कंफ्यूज तो नहीं होगे, ये वाली बात में तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना अपन, है ना। अब देखो यहां पे फिर क्या आ जाती है, छोटी ई, चला गया, छोटी ई और या बड़ी ई। अब जरा समझिएगा, छोटी ई मिले या बड़ी ई मिले किसके साथ में, छोटे आ या बड़े आ के साथ में, तो बनाएगा हमेशा क्या, ए बनेगा। जैसे यहां पे एक बात लिख दें, छोटा आ लिखा और छोटी ई लिखी, तो आप समझ जाओगे ये ए, और इसकी जब मात्रा लगाएंगे तो ये लगेगी, लगेगी कि नहीं। मतलब ये समझो ये संधि की नींव रखी जा रही है। यदि यहां से गड़बड़ करेगा ना तो संधि फिर संधि हो जाएगी, संधि से कभी संधि नहीं हो पाएगा बल्कि समास हो जाएगा, मतलब सब गड़बड़ हो जाएगा। अब दूसरी बात देखो, आ के साथ में, छोटे आ के साथ में आप बड़ी ई जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, और धीरे से ये लिख दो, और यहां पे भी मात्रा ऐसी लगेगी, ठीक है। अब यहां पे मन कर रहा है कि हम तो बड़ा आ लिखेंगे, लिख दो, क्या समस्या है, कोई नहीं। लेकिन यहां पे छोटी ई आएगी तो भी क्या बनाएगा, ये बनेगा, ये बनेगा तो मात्रा ये लगेगी, और दोनों तरफ कंडीशन बन जाए बड़ा आ और बड़ी ई, तो भी हम क्या बनाएंगे, ए, और तो भी मात्रा क्या लगेगी, ये। मतलब ये वाली बात ये क्लियर होगी, इस तरह से कंडीशन बनती है। अब जरा समझना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 स्वर को याद करना, पहला एक मतलब एक मात्रा वाला, जहां एक एक मात्रा रही, इस पे कोई एक मात्रा नहीं, लेकिन जब ये व्यंजन पे लगती है तो एक मात्रा लग जाती है। ऐसे ही ओ, ये दोनों आपकी गुण स्वर संधि में आते हैं, ए आता है और ओ आता है, ठीक है। अभी आप देख के ही बता दोगे ये कौन सी संधि है, ठीक है। मतलब नियम फियम तो बाद की बात है, आपने एक उदाहरण देखा, यदि ये चीज समझ में आ गई तो आपको बिना विच्छेद करे आप बता दो ये तो फलानी संधि है। मतलब 99% संधि यहीं से पहचान जाओगे आप लोग, ठीक है। अब देखो ए कैसे बनती है, तो आप बताएंगे ए बनती है अपनी किस तरीके से, छोटा आ या बड़ा आ के साथ में क्या जोड़ दो, छोटी ए या बड़ी ए, ठीक है। तो क्या बन जाता है अपना, आई बन जाता है, ठीक है। ओ कैसे बनेगा, तो आप बताएंगे छोटा आ के साथ बड़ा आ जोड़ दो, फिर क्या जोड़ दो इधर, ए और नहीं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, क्या जोड़ देंगे इसमें, छोटा ऊ कॉमा या ओब्लिक करके बड़ा ऊ। अब ये बात बन गई। अब देखो औ कैसे बनता है, तो ऊपर वाली बात लागू कर देंगे, छोटा आ बड़ा आ प्लस का साइन लगाओ, ओ ओब्लिक करके लिख दो औ, ठीक है।
तो ये वाली बात बन जाएगी यहां पे। अब समझो ये जो दोनों लिखी हुई हैं इनको अपन इस तरह से एक ब्लॉक में स्क्वायर में बंद कर लेते हैं। ये चीजें क्या हैं, ये चीज बन जाती है आपकी वृद्धि संधि। ये कौन सी संधि, वृद्धि। क्यों, क्योंकि मात्राओं में वृद्धि हो रही है। अब बिल्कुल रट लेना इस बात को, किस बात को रट लें कि जब भी हमारे पास बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ है तो संधि का नाम एक ही बताओगे, कौन सा, दीर्घ स्वर संधि। जब आपके पास में किसी शब्द में मात्रा लगी है ए, किसी शब्द में मात्रा लगी है ओ और किसी शब्द के उच्चारण में आए अर, तो संधि एक ही बताओगे, गुण स्वर। कहीं लिखा है आई और कहीं लिखा है औ, तो मात्रा बन जाएगी वृद्धि। क्यों, क्योंकि एक एक मात्रा वाली होती है गुण, और जिन पे दो मात्रा लगा दी मात्राओं में कर दी वृद्धि, तो संधि बन गई वृद्धि। और अब देखो एक पहचान बताएंगे, कुछ उदाहरण बताएंगे अभी। या, रा, ला, वा के पहले जब जब आधा अक्षर आएगा, जब जब से मतलब 99 नहीं 95% तक ही रखो, 95% तक इस व्यवस्था से अपना काम बन जाएगा। कुछ उदाहरण रहेंगे वहां पे ये बात लागू नहीं होगी, वो भी उदाहरण समझेंगे। जैसे आपको बताता ना एच से महाप्राण बन जाता है, लेकिन 2 वर्ड में वो खरा नहीं उतर रहा था, तो वैसे जरा ये भी नियम हर जगह नहीं लगेगा। अब देखो जब भी किसी भी शब्द को पढ़े वहां आए आए, आय आय, अव आय या आव आय, तो संधि बन जाती अयादि। एक दो उदाहरण बता दें। जैसे आपने पढ़ा शब्द, इसको ध्यान से पढ़ना, नयन, और देखो इन चारों में से कोई मिल रहा है क्या, आय मिल रहा है, नयन, तो संधि कौन सी है, बस ये तो करना है। अब आपसे कह रहा है, अब आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है, हाँ अब आपके पार्षदी के चुनाव है, उसके बाद चुनाव होंगे काय के, विधायक के। अब जरा इसको ध्यान से पढ़ो, और इनमें से देखो कोई आ रहा है क्या, आ रहा है। तो अब इसको, जिसको ये चीज समझ में आ जाएगी उसको संधि समझ में आ जाएगी। मतलब ये बिना नियम की बात कर रहे हैं, ये जुगाड़ की बात कर रहे हैं कि आप जब नियम नहीं पढ़ेंगे तब भी हम संधि को कैसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, हम संधि को तोड़ेंगे क्योंकि अपना काम क्या है, जो मिल गए हैं उनको तोड़ दो। मिल कैसे गए, अब देखो उदाहरण की बात। ठीक है, अब देखो यहां से एक एक उदाहरण समझते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें, जैसे सबसे पहले सरल सरल से उदाहरण देख लेते हैं। स्वर संधि में आपको मात्र पहचानना है अभी। ठीक है, तो जैसे पहला उदाहरण लिख दिया, यहां पे हमारे एक सर हैं जो यहीं पढ़ाते हैं जिनका नाम रविंद्र है। फिर आपने लिखा यहां पे एक उदाहरण, अच्छा विसर्ग का उदाहरण नहीं लिखना है। ठीक है, फिर अरे रुको जा, अब फिर अपन ने लिखा यहां पे फिर लिखा आपने यहां पे फिर लिखा आपने यहां पे फिर आपने लिखा यहां पे फिर लिखा आपने यहां पे। अब देखो आपके लिए एक काम दें, छोटा सा, ज्यादा बड़ा काम नहीं है। आपको पहले तो ये बताना है ये कौन सी संधि है, दीर्घ है। अब देखो इसमें इंद्र तो अपन बाद में देखेंगे, इसमें पहले ये मात्राएं देखो, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। अब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ इसमें कहीं मिल रहा है, तो आप बताओगे हाँ ये मात्रा लगी तो है, लगी कि नहीं। तो अब ये संधि कौन सी बन जाएगी, तो अब आपको पता ये तो दीर्घ स्वर है। ठीक है, ये दीर्घ स्वर है तो संधि का नाम भी लिख दिया। अभी विच्छेद नहीं कर रहे, मात्र पहचानने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमसे एग्जाम में 2-3 तरह से सवाल आते हैं। पहला पूछेगा निम्न में से बताओ कौन सी संधि है, तो अब ऑप्शन ये दे देगा। माना रविंद्र पूछा, ऑप्शन दे दिया, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, अयादि है। तो अब अपन ने मात्रा देखी, आराम से आंसर कर दिया, 1 सेकंड का समय लगेगा, आंसर बन जाएगा। अब इसको देखो भानुर्जा, अब इसमें कौन आ रहा है ये, अब देखो इसमें कौन सा स्वर है, स्वर का मतलब इनमें से कोई आ रहा है या इसमें से कोई आ रहा है, तो आप बताओगे ये आ रहा है। कौन सा आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है। बड़ा ऊ की मात्रा कहां लगी है, ये लगी है, तो ये भी संधि अपनी कौन सी बन जाएगी, तो आप बताएंगे ये भी संधि कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, अब इसको पहचानो, राम अवतार, क्या लिखा है, राम अवतार। अब जरा ध्यान से देखो, ऊपर 2 मात्राएं लगी हो, यदि ऊपर 2 मात्राएं लगी हैं तो मात्राओं में है वृद्धि, और वृद्धि है तो संधि बनेगी वृद्धि। मात्रा, एक मात्रा लगी है तो बात अलग है, यदि 2 मात्रा लगी हैं तो वृद्धि संधि। अब रामाश्रय ये कौन है, अयादि लग रहा है, नजरें खोलो एक बार फिर देखो।
तो बस सीधी सी बात है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। ज्यादा सोचोगे तो मास्टर बन जाओगे, बनना दरोगा है। समझो बात को, ज्यादा नहीं सोचो, मतलब थोड़ा सोचो। पुलिस वाले ज्यादा सोचेंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे। कहीं कोई आदमी फटा डला है, मतलब एक्सीडेंट हो गया, अब ऐसी जर्जर स्थिति, वो बेचारे वहीं रोल नहीं बचा, देखो मर गया, अरे वो आएगा बोरे में भरेगा, पैक करेगा, ले जाओ पोस्टमार्टम करवाओ। तो ऐसा व्यक्ति बनो, मतलब ज्यादा नहीं सोचो, डू एंड डाई वाले में रहो, करो और खत्म। तो ये बना, आपको मिला क्या, बड़ा आ। बड़ा आ मिला, संधि कौन सी बन गई, वृद्धि। गोली भर लो भैया, मैगजीन भर लो, दरोगा कैसे बनोगे, ठंडी पुलिस बनोगे का? मैंने कि चले दरोगा जी आ रहा है, रुक जाइए ना, आ रहा है, पैंट ऊपर घिसका चले आ रहा है। अरे एक हमने ऐसा ही देखा था महाकाल मंदिर पे, क्या शानदार, मतलब पर्सनालिटी, मतलब कद काठी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी बाइसेप्स देखे में मतलब आज भी वो सीन याद आता, मतलब ऐसा लग रहा है कि दरोगा हो तो ऐसा होना चाहिए। अब देखो पवन, पवन देखो, पवन की बात करो। अब देखो जरा यहां से, बस ये दिखाना नहीं चाहिए पवन में। पवन वैसे बताओ कौन सी संधि है, क्या आ रहा है, पव पव। अब इसको जब ध्यान से बोलेंगे तो क्या आएगा, पवन, अब आएगा। जैसे नयन में आपने अय पहचान लिया था, वैसे पवन में क्या आएगा, अब आ रहा है। तो ये संधि कौन सी बता देंगे, अयादि। कौन सी संधि बता देंगे, अयादि। तो ये बनेगी अपनी कौन सी, अयादि संधि। ठीक है, अब कौन है, अब कौन है, अब बच कौन सी रही है, पहले ये देख लो। अब एक मात्रा लगी, पहले ये देखो, दो लगती है तो वृद्धि, एक लगती है तो गुण। तो ये कौन सी संधि, ये गुण है, रा। तो यहां से विच्छेद नहीं होगा। अच्छा एक और तरीका बता दें, मोस्ट ऑफ ये चीज आपको बीच में मिलेगी। पहला वर्ण और अंतिम को मत देखना। पहला वर्ण माने बिल्कुल हाल के बाद ही का आ मत देखना या ई मत देखना, ठीक है, और बिल्कुल लास्ट में भी मत देखना, ठीक है। और अच्छा एक और चीज अभी बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब एक शब्द और लिख देते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं। माना यहां पे लिख देते हैं, आपने लिख दिया, चलो एक शब्द लिखा, यहां पे पूछ रहा है बताओ संधि कौन सी है, कौन सी संधि है। थोड़ी सी मदद कर देते, चीटिंग करवा देते, कर लो फटाफट से, कर पाओ तो चीटिंग कर पाओ तो कर लो, इतनी देर में तो पृथ्वी पलट जाती। बताओ कौन सी संधि है, यड़ है, कौन सी है, कौन सी है, एक ही मात्रा कहां है, कौन सी संधि लग रही है, दीर्घ लग रही है, यड़ स्वर संधि है। या के पहले क्या लिखा है, आधा अक्षर, और या रा वा, या रा ला वा के पहले आधा अक्षर। 95% में संधि कौन सी, यड़। तो कहां समस्या आ रही थी बाबू। अब देखो जरा, ये हमने पांचों के उदाहरण लिखे, अभी हमने पांचों के उदाहरण लिखे, अभी आपको अभ्यास करना। हाँ तो अभी सारी कंफ्यूजन अभी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ अभी है तो अभी तो आपकी सारी कंफ्यूजन तो हम समाप्त कर देंगे, लेकिन पढ़ने के बाद फिर नहीं रहना चाहिए। अभी तो क्या अपन मान लो, हम तो ये मान रहे कि अभी आपने पढ़ाई नहीं है, खाली बोर्ड है। तो अब जैसे मान लो ये स्लाइड है अपने पास, इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूं। आपका दिमाग यदि इस तरह से है तो आपको बड़े अपने तरीके से मैं समझा सकता हूं, लेकिन यदि अपना दिमाग कहीं ऐसा है ना तो मेरे बस की बात नहीं है। मतलब पूरा भरा पड़ा है पहले से, संधि संधि चल रही नहीं, जी का पढ़ाएगा मास्टर, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, वो कुछ नहीं पढ़ा पाएगा। सही बात है, क्योंकि हम पहले से पढ़ के बैठे। अब देखो, अब क्या करते हैं, अब हम इनको विच्छेद करना और सीखते हैं, मतलब तोड़ते कैसे। पहचानना तो लगभग सीख गए, नहीं भी सीख पाए होंगे तो अभी और क्लियर कर लेंगे। अब देखो, अब ध्यान से समझना, मैंने कल एक बात बताई थी, मैंने कल एक बात आपको बताई थी कि ये सब क्या है। पहले एक बात बताओ, ये सब क्या लिखी है, ये पहचान लिखी है, संधि को कैसे पहचानेंगे, ये सब क्या लिखी है, ये और ये सब क्या लिखी, ये पहचानी तो लिखी, एक शॉर्टकट तरीके तो ढूंढ लिया अपन ने। अब देखो तो आप एक बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि साहब जहां हमारी पहचान का कोई व्यक्ति मिलता है वहां पे सारी चीजें आसान हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, सरल तरीके से हो जाती, आसान हो जाती। अच्छा होता क्या है, पहचान वाला आदमी चीजों को तोड़वा भी देता है। आप लोगों की मान लो कहीं नौकरी लग रही थी और कुछ मान लो कमी दोष, चलो नौकरी में तो कुछ नहीं कर सकता, सगाई की कर लेता है, सगाई संबंध हो रहा है तो नहीं, अरे लड़का कुछ नहीं करता, जो झूठी कह दी ऐसा ही तैयारी कर रहा है, वो तो कांस्टेबल की तैयारी ना कर रहा है। तो अब वो क्या करवा दे, वो तोड़वा देता है। तो अब पहचान का आदमी काम आसान भी करवा देता है और तोड़वा भी देता है, ये दोनों बातें याद रखना। तो आप यहां से याद रखो, ये है पहचान, और पहचान का आदमी क्या करवा देगा, तोड़वा देगा। तोड़वा देगा तो तोड़ दो, कहां से तोड़ दो, ऐसी जगह से तोड़ो कि दोनों खंड सार्थक बन जाए। तोड़ना ऐसा है कि साहब बिल्कुल नहीं तो मारना नहीं है, मतलब अलग अलग कर दो। अब कैसे तोड़ दो, तो आप देखो कि अब हमें इस तरह से तोड़ना है कि दोनों खंड आपके सार्थक बन जाएं। अब बताना, रवि प्लस
ये ज्यादा ठीक रहेगा, या रवि प्लस ये ज्यादा ठीक रहेगा, या फिर रवि प्लस ये ज्यादा ठीक रहेगा, या फिर ये ज्यादा ठीक रहेगा? अब आपको पहले एक बात बताओ कि कौन सा ज्यादा ठीक लग रहा है। तीसरा वाला लग रहा है, नंबरिंग कर देते ABCD। अब बताओ कौन सा सही लग रहा है। हमको दोनों खंड सार्थक देखना है। दोनों खंड मतलब समझ में आता है, एक खंड ये है और दूसरा खंड ये है। अब बताओ इनमें से सार्थक का मतलब उसका अर्थ निकलता हो, उसको कहते हैं सार्थक। अब देखो यहां पे समझो बात को। रवि हम लोग बोलते हैं आम बोलचाल में, रवि होता नहीं है, रवि। तो पहली बात तो ये समझो, ये इनकी बात गलत है, मतलब रवि हो ही नहीं सकता, रवि नहीं हो सकता, गलत। अब ये कौन है, इनका तो पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा कहां शुरू कहां खत्म। और एक और अच्छी बात बता दें, स्वर संधि कैसे याद रखोगे। स्वर संधि बनती है स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर संधि। अब पहले इस बात को समझ लो, तब हम वहां चलेंगे, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो गड़बड़। मतलब प्लस के इस तरफ भी स्वर होना चाहिए, प्लस के इस तरफ भी स्वर होना चाहिए। समझो बात को, यहां पे भी स्वर और प्लस के साइन के उस तरफ भी स्वर। अब देखो ये तो स्वर है, मान लो थोड़ी देर के लिए बड़ी ई है, स्वर है, लेकिन यहां पे स्वर कहां है बताना जरा। तो ये तो वैसे ही खत्म हो गई, ये तो कंडीशन में वैसे ही नहीं आ रही, खत्म बात। चलो अगली बात देखो, ये स्वर है, छोटी ई है, लेकिन यहां पे थोड़ी वाली बात, यहां पे स्वर ही नहीं है, तो ये भी खत्म। अब देखो ये है रवि, छोटी ई लगी है, सही बात है, और ये है ई, ये भी ई माने छोटी ई, सही है। अब देखो छोटी ई की मात्रा लगी है प्लस छोटी ई इंद्र वाला है, तो इनको दोनों को जोड़ोगे क्या बन जाएगा, बड़ी ई की मात्रा कैसे लगेगी, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं अभी तो ये सही लग रही है, फिर आगे देखते क्या और अगला ऑप्शन सही हो सकता है। अगला ऑप्शन है रवि, सही लिखा है, लेकिन इंद्र। अब एक बात समझना, छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई बनाएगी, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब ये कौन है, इनको नहीं पहचान पाया, इंद्र होता ही नहीं है, इंद्र होते हैं, इंद्र नहीं। तो अब सारी बातें गलत है, तो एक ही बात सही बनेगी, रवि प्लस इंद्र। क्या बन जाएगा, रवि प्लस इंद्र। तो विच्छेद भी कैसे होगा, विच्छेद कहां से किया, अब ये बात समझो, उसी बड़ी स्वर से किया, बड़ी ई जो हमारी पहचान थी वहीं से विच्छेद किया। तो अब हमने यहीं से विच्छेद किया, तो मतलब ये सारी बातें अब हमें समझ में आ जानी चाहिए कि किस तरह से इनका विच्छेद हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला कैसे विच्छेद करेंगे। अगला देखो, अगला लिखा है भानुर्जा। तो अब पहचान क्या थी आपकी, बड़ा ऊ, यहां पे बड़ा ऊ से तो हम पहचान रहे थे, तो अब यहीं से क्या कर दो, तोड़ दो। तो अब यहां पे क्या करेंगे बताओ, भान कर दें या भानु कर दें या भानु कर दें। अब देखो यहां पे क्या कर दें, अकेला ऐसा लिख दें या ऐसा लिख दें या ऐसा लिख दें या फिर ऐसा लिख दें। अब बताओ डी, हां क्या क्या लग रहा है बताइएगा। अच्छा क्या बात है। अब देखो अपन समझते हैं कि भैया ने ऐसा क्यों बोला। पहली बात, भान का अर्थ कुछ होगा नहीं, ठीक है, और कुछ होगा नहीं का मतलब ये फिर यहां पे कहानी बनेगी नहीं। अब एक बात और समझो, उससे पहले ये वाले ऑप्शन आया, ठीक रहा, आ गया, क्योंकि जब भी आपके पास बड़ा ऊ या बड़ा आ या बड़ी कोई भी स्वर होगा, तो वहां पे एक बात जरा याद रखना, ये बात बिल्कुल जरूरी है कि यदि यहां पे ऊ की मात्रा है तो एक बात बांध लो कि दोनों तरफ ऊ आना चाहिए। हाँ, दोनों तरफ समान स्वर होना चाहिए। यदि दोनों तरफ समान, हाँ छोटे बड़े हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवर्ण ही होना चाहिए, सजातीय होना चाहिए। ऐसा नहीं यहां पे ई कर दो तो गड़बड़ हो जाएगी बात। ठीक है, तो दोनों तरफ ऊ होना चाहिए। यहां पे तो आप देखें जरा, चलो अब देखो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, छोटा आ है, ना के साथ क्या है, छोटा आ है, और यहां पे तो ऊ है ही नहीं, तो ये तो आपकी रेस में वैसे ही बाहर कर दो, मतलब आपको गलत करना सिखा रहे हैं, ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। अब अगली बात देखो, यहां पे आपको ऊ मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, यहां तक तो ठीक लग रही बात, यहां पे भी ठीक है, लेकिन भानु सही है, पर्याय है, लेकिन ऊर्जा, ऊर्जा कैसे लिखते हैं सही, ऊर्जा बड़ा ऊ, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि ये लिखने के हिसाब से गलत है। अब लिखा है भानु, नहीं होता,
भानु पे हमेशा छोटे ऊ की मात्रा लगती है, ये भी बात याद रखना। आपकी बर्तनी भी सही होती जाएगी साथ साथ में। ऊर्जा, ऊर्जा सही लिखा है बिल्कुल, लेकिन भानु गड़बड़ हो गए। अगले में कौन है? भानु सही लिखा है, ऊर्जा सही लिखा है, तो अब अपना आंसर क्या बन जाएगा? भानु प्लस ऊर्जा। भानु सूर्य का, तो भानु ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त जो ऊष्मा आ रही है, ऊर्जा प्राप्त होती है हमको, उसको कहते हैं भानु ऊर्जा। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, उसको कहते हैं भानु ऊर्जा। ठीक है, अगला देखो, रामोतार को समझते हैं। रामोतार को आपने बताया, कौन सी संधि बताई थी बताओ? औ की मात्रा लगी है, संधि बताई थी वृद्धि, है ना। अब औ की मात्रा लगी, वृद्धि संधि। अब जरा देखो, यहीं से तोड़ेंगे। अब तोड़ेंगे तो अब देखो कहां से तोड़ेंगे, अब आप बताओ। थोड़ा बहुत तो लॉजिक समझ में आ गया होगा, अब बताओ कैसे तोड़ेंगे। तो यहां पे राम लिख दें, रामा, रामा लिख सकते हैं क्या बताओ? राम लिख दें या रामा लिख दें, आपको जो ठीक लग रहा उसको हम लोग रख लेंगे। अब बताओ इसके आगे अगली तरफ क्या आएगा? संधि बनेगी या नहीं बनेगी? जब थोड़े से कंफ्यूज हो आप, तो आपकी मदद के लिए हम हमेशा तैयार हैं। इसमें से पहचानो औ कैसे बनता है। अब यहां पे क्या कर सकते हो? आपके धन के पहले छोटा आ या बड़ा आ हो सकता है, और प्लस के साइन की उस तरफ या तो ओ कर लो या औ कर लो। ठीक है, तो अब देखो यहां पे इसको यदि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, राम, रामा तो नहीं होगा, रामा कर देंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। राम पुल्लिंग है और रामा स्त्रीलिंग है। रामा पर्याय किसका है? भगवान का नहीं है, भगवती का है। भगवती मतलब हाँ, लक्ष्मी का पर्याय है। अब देखो राम, तो अब यहां पे क्या कर देंगे? यहां पे आपको अवतार करना पड़ेगा, अवतार। वैसे तो सही क्या होता है? अवतार। सही क्या होता है? अवतार। ठीक है, अवतार, अवतार वैसे तो ये है, लेकिन अब शब्द क्या कह रहा है? तो अपन ने शब्द के हिसाब से ये लिख दिया, क्योंकि अब अपन यदि इसको जोड़ते ना, मान लो थोड़ी देर के लिए इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? जरा देखना, रामावतार। तो ये भी गलत थोड़ी ना बनेगा, ये भी सार्थक बनेगा। हो सकता है पेपर में ये नहीं दे, ये दे दे, ये दे देगा तो इसको तोड़ देंगे। यहां पे इसको कैसे तोड़ेंगे? तो इसको ऐसे तोड़ेंगे कि राम को कर देंगे अलग, और ये जो आ का बड़े आ की मात्रा है, इसको बड़े आ को हम बदलेंगे छोटे आ में, और वतार जैसा लिखा था ऐसा उठा के यहां छाप देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? राम प्लस अवतार। समझ में आ रही ना बात? कैसे तोड़ेंगे। अगली बात देखो, अगला लिखा है रामाश्रय। बताओ क्या करेंगे? अब ये आपको करना है, बस बन गया। ये तो चीख चीख के कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, भाई साहब हमको पहचान लो, हम यहां लिखे हैं। अब अपन तब भी नहीं पहचाने तो बात अलग है। अब देखो ये कैसे बना, तो आपको बताएंगे, आप बताएंगे कि मां में छिपा है अ। बोलो सही बात है कि नहीं? और आश्रम का लिखा है बड़ा आ, तो बड़ा आ और छोटा आ मिलकर के क्या बनाते हैं? बड़ा आ। और बड़े आ की मात्रा ये, तो ये बन गई रामाश्रय। अब देखो पवन, अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगता है। लॉजिक का मतलब जो ये तरीका बताया, ये चीज यहां पे लागू होती है। कहां गया, कहां गया ये? अब यहां पे ये याद रखना पड़ेगा, अब आ रहा है कि ए आ रहा है या ये आ रहा है? तो यहां पे अब आ रहा है, तो अब के लिए मैंने बताया ओ। अब के लिए क्या बताया? ओ। ये आपको जब ये पढ़ाएंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगी। अभी तो मात्र हम एक बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं। पवन, तो देखो यहां पे लिखा पवन। तो मैंने ये बताया, जब भी आपके पास में अयादि का कोई भी उदाहरण देता है तो हम इनका उच्चारण करके देखेंगे। अय आ रहा है कि आय आ रहा है, अब आ रहा है कि अब आ रहा है। तो यहां पे आ रहा है पवन, तो अपन इसको विच्छेद करेंगे, विच्छेद करेंगे प, पूरा तोड़ देते हैं। देखो और सरल कर दें, ठीक है, चलो ठीक बना रहे हैं। देखो प, इसको आप पहले पूरा खोल लो, हलंत लगाया, अब क्या बचेगा? पा में आ, फिर प्लस का साइन लगाया, वा को तोड़ो, वा को तोड़ेंगे तो क्या बचेगा? आ, फिर क्या तोड़ो? ना को तोड़ो तो क्या बचेगा? आ। अब ध्यान दो थोड़ा सा, ध्यान दो थोड़ा सा यहां पे। अब ये देखो, अब यहां पे लिखा है, अब के साथ में क्या लिखा है? ओ। अब के साथ में क्या लिखा है? ओ। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान बनाए रखना, दिमाग में कोई हलचल मत करना। अब देखना ये है, अब क्या लिखा है? अब इसके स्थान पे क्या बताया था? हम क्या लिख सकते हैं? मैथ में पढ़ते हैं ना, इक्वल टू ए बराबर मान लो क्यू है, गणित में पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता वैसे लिख दिया, ठीक है। अब अपने हिंदी में क्या कह रहे हैं? हिंदी में कह रहे हैं अब बराबर ओ। जहां जहां अब आएगा वहां वहां पे आप क्या लिख सकते हैं? ओ लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या छपा है? अब देखो ध्यान से, ये अब है, अब को हम क्या लिख सकते हैं? ओ।
अब जैसे ये आधा है, इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, तो ये पा पे ओ की मात्रा लगा देगा ऐसे करके। समझ गए? यहां तक की बात होगी कंप्लीट। अब क्या बच रहा है, यहां पे क्या बच रहा है, देखो अब ये बच रहा है आ, उधर देखो लाल कलर में क्या लिखा है, आ और ना, तो प्लस का साइन लगाएंगे और आ और ना लिख देंगे, पो प्लस अन। लेकिन ऑप्शन ए जो आपके एग्जाम में मिलेगा वो मिलेगा पो प्लस वन। ऑप्शन ए जो होगा एग्जाम में वो होगा पो प्लस वन। आपको तुरंत सर की याद आ जाएगी कि जहां ये कंडीशन वहां ओ की मात्रा लग जाएगी, और जैसे तुमने वन लगा दिया, वन वन भटकने के लिए तैयार। ठीक है, होगा क्या, अन। ठीक है, समझ में आ रही बात कैसे करेंगे? अभी ये आगे चल के पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। राकेश को और समझो जरा, राकेश को और समझो। तो राकेश को किस तरह से समझेंगे तो जरा समझिएगा। अब बताओ, संधि तो पहचान गए थे ना? अरे संधि तो पहचान गए थे, गुण है, हाँ दीर्घ है, कहां गया? अच्छा वृद्धि लिख दी है, नहीं वृद्धि गलत लिखा है, ये दीर्घ स्वर है, छोटा और बड़ा आ मिल रहा था। ठीक है, अब देखो राकेश की बात करते हैं, यहां पे लिखा राकेश, तो आपने मात्रा के आधार पे हम पहचान गए कि एक ही मात्रा लगी माने गुण स्वर संधि है। अब हम यहीं से विच्छेद करेंगे, पहचान है वहीं से तोड़ेंगे। पहचान क्या है, एक ही मात्रा, यहीं से तोड़ दो। अब इसका देखो विच्छेद ऑप्शन क्या मिलेंगे आपको, राक, ऑप्शन ए राक प्लस एस। ठीक है, बी ऑप्शन मिला आपके पास में राक प्लस ईस। ऑप्शन सी मिला राका प्लस इस। ऑप्शन डी मिला आपको राका प्लस ईस। ऐसा लिखा, कुछ नहीं लिखा, ठीक है, राका प्लस ईस। चलो ठीक है, बताओ अब और दे दें 4-5 ऑप्शन, मतलब बढ़ा दें? अच्छा दिक्कत हो जाएगी। हाँ सही तो इन्हीं में ही है। अब बताओ आपके हिसाब से ये कौन सी बात ठीक ठाक लग रही है, बताओ। डी वाला, क्या बात है? अच्छा बी वाला राक प्लस ईस सबको लग रहा है? हाँ वो तो देखो, ये तो बात समझो कि यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी, छोटा आ बड़ा आ प्लस छोटी ई बड़ी ई, यहाँ पे कोई मैटर नहीं है, ये तो मिलके हमेशा एक ही चीज बनाएंगी, क्या, ए, और ए बराबर, तो आप कोष्टक में लिख देंगे ये वाली मात्रा, ये कोई दिक्कत नहीं है। छोटा आ बड़ा आ, बस ये देखना है कि छोटे आ से शब्द सार्थक बन रहा है कि बड़े आ से सार्थक बन रहा है, आपको तो सार्थक बनाना है, बस सीधी सीधी बात ये है। अब देखो यहां पे जो है हमें अर्थ भी पता होना चाहिए, राक का कोई अर्थ नहीं होता। अब राका इसमें सही बनेगा, राका का पर्याय होता है रात्रि, राका पर्याय किसका है, रात्रि का। और ईश पर्याय तो आपको पता ही, ईश्वर का, मालिक का, स्वामी का, कुछ भी कह लो। तो रात्रि का स्वामी कौन है, चंद्रमा। रात्रि का स्वामी कौन है, चंद्रमा। तो राकेश बन जाएगा राका प्लस ईश। इस भी नहीं करेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो रात्रि का जो स्वामी या मालिक होता है वो कौन बनता है, चंद्रमा। तो बन जाएगा राका प्लस ईश। अब एक बची थी इत्यादि, वो रही। चलो अब देखो इत्यादि को समझते हैं। यदि इत्यादि को समझा जाए, यदि इत्यादि को समझा जाए तो हम इसको कैसे समझेंगे, जरा सुनिएगा। पहले तो पहचानना तो सीख ही गए थे अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, यहां पे लिखा था इत्यादि, और आपने बताया था कि या रा वा से पहले आधा अक्षर आता है तो हम उसको यड़ स्वर संधि में ले जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमें पहचान याद हो गई। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के एक वैसे तो नियम होता है, हम जब इसको कल पढ़ेंगे डिटेल में तब आपको इसके नियम तो खैर पढ़ेंगे। अभी ये तो जुगाड़ थी पहचानने वाली, तो आपने पहचान ली। अब देखो नियम क्या है, जब भी या रा वा से पहले आधा अक्षर आता है तो आप इसको जब विच्छेद करेंगे तो हम क्या करेंगे, ई, मतलब इसके पहले जो लिखा है, आधे अक्षर के पहले जो भी स्वर है, जो भी वर्ण है, उसको जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही लिख दो, वहां कोई छिड़खान नहीं करेंगे। हमें छिड़खान करनी है अपनी पहचान के साथ में। पहचान वाली लोग गड़बड़ करते हैं, मैंने बताया। तो आपकी पहचान थी आधा ता, तो अब इसको लिख दो पूरा, जो आधा है उसको कैसा कर दो, पूरा। अब यहां पे एक बात समझना, छोटी ई या बड़ी ई ये हमेशा बदलती है या में, और छोटा ऊ या बड़ा ऊ हमेशा बदलता है वा में। ये आगे नियम आपको कल पढ़ाएंगे, मतलब अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अब देखो कि जहां जहां आपके पास क्या होगा, या होगा, या को आप बदल सकते हैं छोटी ई या बड़ी ई में। समझना बात को, कि जहां जहां या होगा वो बदलेंगे आप छोटी ई में या बड़ी ई में।
छोटी ई बड़ी ई ऑप्शनल क्यों है? क्योंकि शब्द को सार्थक बनाना है। अब यहां पे या है तो या को रिप्लेस करेंगे किससे? छोटी ई या बड़ी ई से। यहां पे हम दोनों लिख देते हैं, आप बताइएगा कि कौन से शब्द सार्थक बन रहा है? इति से सार्थक बन रहा है या इति? किसका अर्थ आपको पता है? छोटा वाला। दूसरा तो नहीं लग रहा सही, मतलब ठीक है चलिएगा। अब इसको तो फिर हटा दो, कोई जरूरत भी नहीं है, फिर क्या कुछ कचरा इकट्ठा करते हैं। इति, अभी बताएंगे इति का क्या अर्थ है। अब बताओ यहां तक की बात कंप्लीट हो पाई क्या नहीं हो पाई? बताओ, यहां तक की बात पूरी होगी ना। अब क्या बच रहा है? अब बच रहा है ये कौन है? तो बताएंगे ये भाई साहब ये हैं। अब कौन है? जैसा लिखा है वैसा छाप दो, कॉपी कर दो, नकली तो कर लेंगे। अब इति का अर्थ क्या होता है? इति माने बताओ, इति माने, इति मतलब समाप्त, एंड, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। इति आदि माने क्या होता है? शुरू, आरंभ, प्रारंभ, जो भी कहना चाहो, स्टार्टिंग। हाँ, आदिवासी कहते हैं, आदिवासी जहां शुरू से जो लोग वास कर रहे हैं, शुरू पे जो लोग रह रहे हैं उनको आदिवासी कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसीलिए लिखा जाता है कि आपने लिखा है कोई बात का मध्य प्रदेश में कितने जिले? भिंड, मुरैना, ग्वालियर इत्यादि। मतलब यहां पे तो शुरू हुए हैं लेकिन और बाकी हैं। यहां पे अपनी बात कह के समाप्त कर रहे हैं। तो इति प्लस आदि, बोलो बन पाई कि नहीं बन पाई बात? तो ये हमको याद रखना है कि संधि को कैसे पहचानते हैं और कैसे इनका विच्छेद करते हैं। कल हम इनके एक एक नियम को पढ़ेंगे। अभी तो हमने मात्र आपको पहचान बताई है कि आप किस तरह से इनको पहचान सकते हैं या क्या तरीका होगा। तो पांचों को पहचानने का और विच्छेद का तरीका समझ लिया है। कल इनके एक एक के नियम और इनके कई सारे उदाहरण के साथ चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।